ससुराल में सबके पैर छूना चाहिए। रीता की नई नई शादी हुई थी। वह खुले विचारों की पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन संस्कारी भी थी। जब शादी होकर ससुराल आई, वहाँ उसने अपने काम और स्वभाव से सबका मन मोह लिया था। उसकी सास बीमार रहती थी। एक देवर और ननद थी। उसकी ननद की शादी हो चुकी थी। देवर उसका बहुत छोटा था। वह उसको अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। सब कोई खूब अच्छे से रहते थे। उसकी बगल में उसकी ताई सास का परिवार रहता था। उसकी ताई सास का उसकी सास से बहुत पटरी खाती थी। वे दोनों बहनों की तरह रहती थी। रीता के ससुर को मरे थोड़े दिन ही हुए थे। इस कारण उसकी ताई सास उसकी सास के पास रोज़ आती थी। दोनों जन अपना एक दूसरे से सुख दुख बांटती थीं। रीता ज़्यादातर काम में ही रहती थी, क्योंकि उसके घर में वही अकेली काम करने वाली थी। उसकी सास तो बीमार ही रहती थी। ताई सास उसके घर जब भी आती, रीता उनके पैर छू लिया करती थी। एक दिन रीता बाथरूम में ही थी और ताई सास आ गई। रीता को ना देख कर आवाज़ दी, बहू रानी कहाँ हो तुम? और जाकर अपनी देवरानी के कमरे में बैठ गई। रीता बाथरूम से निकलकर अपनी ताई सास के पैर छू लिए और बाहर निकलने लगी। उसने ध्यान दिया कि सास का मुंह बन गया है। उसने सोचा, मैंने क्या गलती कर दी? तब उसकी ताई सास ने बुलाकर उससे कहा, बेटा, जब किसी के पैर छूती हो, वहाँ जितने भी लोग हों सबके छूना चाहिए। गीता बोली, मुझे नहीं पता था ताई जी, माँ के तो मैं रोज़ छूती हूँ, इसलिए मैं सोची मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ। आज के बाद मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखूँगी। उसके बाद से वह हमेशा इस बात का ध्यान रखती है। अभी किसी के पैर छूती है, आसपास जितने भी बड़े लोग होते हैं उन सब के पैर छूती है। रीता सोच रही थी कि अच्छा हुआ ताई जी ने बता दिया, नहीं तो माँ को बुरा लग जाता और मुझे पता भी नहीं चलता वह क्यों बुरा मान गई। मेरा मानना है नई बहू को अपने घर की रीति रिवाज बताकर करवाने चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए उसको सब पता है, आखिर वह भी तो पहले बच्ची ही रहती है। नई बहू में भी गीली मिट्टी की तरह होती है। ससुराल वालों को प्यार से अपने अनुरूप ढालना चाहिए।